हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपका एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है नाइट पैसेज। नाइट पैसेज 1957 की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीवर्ट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो जेम्स निल्सन जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री ट्योमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बोल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाईटी हर्बल ओयूटी का किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितु की आपत्तियों के बावजूद ग्रंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडर कवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्त अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए बहन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वह बेहोश होकर खड़ी चट्टान से नीचे गिर जाता है। वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीवर्ट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो जेम्स निल्सन जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री ट्योमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बोल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाईटी हर्बल ओयूटी का किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला
तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितू की आपत्तियों के बावजूद ग्रैंड कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। सब जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए बहन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीवर्ट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो जेम्स निल्सन जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बॉल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाइटी हर्बल ओयूटी का किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितू की आपत्तियों के बावजूद ग्रैंड कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। सब जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए बहन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीवर्ट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो जेम्स निल्सन जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार
बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बोल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जोए एडम्स को खलनायक कोचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाईटी हर्बल और यूटिका किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बैन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितु की आपत्तियों के बावजूद ग्रंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रैंट पैसे से जोय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। सब जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए बैन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीवर्ट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो जेम्स निल्सन, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री ट्योमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन US डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एच डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बोल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जोए एडम्स को खलनायक कोचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाईटी हर्बल और यूटिका किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बैन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितु की आपत्तियों के बावजूद ग्रंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जोय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। सब जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए बैन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीवर्ट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो जेम्स निल्सन, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री ट्योमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी
तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बोल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जोय एडम्स को खलनायक कोहचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाईटी हर्बल ओयूटिका किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बैन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितू की आपत्तियों के बावजूद ग्रंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए बैन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीव वाइट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो जेम्स निल्सन, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवार्ट और ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बोल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जोय एडम्स को खलनायक कोहचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाईटी हर्बल ओयूटिका किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बैन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितू की आपत्तियों के बावजूद ग्रंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए बैन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीव वाइट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो जेम्स निल्सन, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवार्ट और ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स
द्वारा वितरित है, यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी के रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बोल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाईटी हर्बल ओयूटी का किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितु की आपत्तियों के बावजूद ग्रैंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए बहन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीवर्ट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो जेम्स निल्सन, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बोल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाईटी हर्बल ओयूटी का किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितु की आपत्तियों के बावजूद ग्रैंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए
बैन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीव वाइट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो जेम्स निल्सन जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट और ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बोल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाइटी हर्बल ओयूटी का किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितु की आपत्तियों के बावजूद ग्रैंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्त अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए बैन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीव वाइट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो जेम्स निल्सन जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट और ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बोल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाइटी हर्बल ओयूटी का किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितु की आपत्तियों के बावजूद ग्रैंट कू के लिए ट्रेन से
$10,000 ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटी किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। सब जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए बहन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीव वाइट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो जेम्स निल्सन जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीव वाइट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन US डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बॉल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाइटी हर्बल ओयूटी का किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितु की आपत्तियों के बावजूद ग्रैंट कू के लिए ट्रेन से $10,000 ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटी किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। सब जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए बहन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीव वाइट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो जेम्स निल्सन जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीव वाइट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन US डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो
अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बोल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जोए एडम्स को खलनायक कोचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाईटी हर्बल और यूटिका किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बैन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितू की आपत्तियों के बावजूद ग्रंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रैंट पैसे से जोय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। सब जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए बहन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीवर्ट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो जेम्स निल्सन जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री ट्योमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बोल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जोए एडम्स को खलनायक कोचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाईटी हर्बल और यूटिका किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितू की आपत्तियों के बावजूद ग्रंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रैंट पैसे से जोय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। सब जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए बहन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीवर्ट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो जेम्स निल्सन जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री ट्योमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका
देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बोल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोहचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाईटी हर्बल ओयूटिका किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बैन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितु की आपत्तियों के बावजूद ग्रैंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए बैन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीवर्ट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो जेम्स निल्सन, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बोल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोहचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाईटी हर्बल ओयूटिका किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बैन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितु की आपत्तियों के बावजूद ग्रैंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए बैन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीवर्ट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो जेम्स निल्सन, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया।
17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बॉल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाईटी हर्बल ओयूटी का किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितु की आपत्तियों के बावजूद ग्रंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए बहन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीवर्ट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो जेम्स निल्सन, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बॉल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाईटी हर्बल ओयूटी का किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितु की आपत्तियों के बावजूद ग्रंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए बहन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है
जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीवर्ट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो जेम्स निल्सन जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बॉल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जॉय एडम्स को खलनायक कोहचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाईटी हर्बल ओयूटी का किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितू की आपत्तियों के बावजूद ग्रंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटी किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाईटी फिरौती के लिए बहन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीवर्ट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो जेम्स निल्सन जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बॉल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जॉय एडम्स को खलनायक कोहचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाईटी हर्बल ओयूटी का किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितू की आपत्तियों के बावजूद ग्रंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा।
जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रैंड पैसेज से जोय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। सब जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए बहन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीवर्ट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो जेम्स निल्सन जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट और ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री ट्रियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बॉल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जॉय एडम्स को खलनायक कोचो से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाइटी हर्बल ओयूटी का किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितु की आपत्तियों के बावजूद ग्रैंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्त अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रैंट पैसेज से जोय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। सब जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए बहन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीवर्ट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो जेम्स निल्सन जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट और ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री ट्रियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बॉल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जॉय एडम्स को खलनायक कोचो से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि
वाईटी हर्बल ओयूटी का किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बैन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितू की आपत्तियों के बावजूद ग्रैंड कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। सब जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए बहन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीव वाइट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो जेम्स निल्सन जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बॉल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जॉय एडम्स को खलनायक कोचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाईटी हर्बल ओयूटी का किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बैन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितू की आपत्तियों के बावजूद ग्रैंड कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। सब जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए बहन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीव वाइट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो जेम्स निल्सन जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग
करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एच डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बोल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाइटी हर्बल और यूटिका किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितु की आपत्तियों के बावजूद ग्रैंट कू के लिए ट्रेन से $10,000 ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटिका किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए बहन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीवर्ट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो जेम्स निल्सन, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन $US की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एच डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बोल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाइटी हर्बल और यूटिका किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितु की आपत्तियों के बावजूद ग्रैंट कू के लिए ट्रेन से $10,000 ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटिका किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए बहन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीवर्ट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो जेम्स निल्सन, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में
इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बोल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाईटी हर्बल ओयूटी का किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितु की आपत्तियों के बावजूद ग्रंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्त अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटी किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाईटी फिरौती के लिए बहन की पत्नी वर्ना का अपहरण कर लेता है। गिरोह का एक सदस्य कोचो ग्रांट को पिस्तौल से मारता है, जिससे वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जेम्स निल्सन ने किया है और इसमें जेम्स स्टीवर्ट और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो जेम्स निल्सन, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बोल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाईटी हर्बल ओयूटी का किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितु की आपत्तियों के बावजूद ग्रंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्त अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटी किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाईटी फिरौती के लिए और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो जेम्स निल्सन, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स
द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बॉल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोहचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाइटी हर्बल ओयूटिका किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितू की आपत्तियों के बावजूद ग्रैंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए और ऑडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो जेम्स निल्सन, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ऑडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बॉल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोहचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाइटी हर्बल ओयूटिका किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितू की आपत्तियों के बावजूद ग्रैंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए और ऑडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो जेम्स निल्सन, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ऑडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री
ट्रियोमकिन ने रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एच डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बोल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाईटी हर्बल ओयूटी का किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितू की आपत्तियों के बावजूद ग्रंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो जेम्स निल्सन, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री ट्रियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एच डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बोल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाईटी हर्बल ओयूटी का किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितू की आपत्तियों के बावजूद ग्रंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो जेम्स निल्सन, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको,
और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट और डी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एच डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बॉल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाईटी हर्बल ओयूटी का किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितू की आपत्तियों के बावजूद ग्रंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्त अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाईटी फिरौती के लिए और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो जेम्स निल्सन जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट और डी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एच डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बॉल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाईटी हर्बल ओयूटी का किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितू की आपत्तियों के बावजूद ग्रंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्त अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाईटी फिरौती के लिए और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है।
बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो जेम्स निल्सन, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ऑडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया, और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एच डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बॉल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोहचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाइटी हर्बल ओयूटिका किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितू की आपत्तियों के बावजूद ग्रंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए और ऑडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो जेम्स निल्सन, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ऑडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया, और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एच डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बॉल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोहचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाइटी हर्बल ओयूटिका किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितू की आपत्तियों के बावजूद ग्रंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त
साथ ले जाता है। सब जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो जेम्स निल्सन, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बॉल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जोय एडम्स को खलनायक कोहचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाइटी हर्बल ओयूटिका किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितू की आपत्तियों के बावजूद ग्रंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटे किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। सब जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो जेम्स निल्सन, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बॉल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जोय एडम्स को खलनायक कोहचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाइटी हर्बल ओयूटिका किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितू की आपत्तियों के बावजूद ग्रंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन
पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटा किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। सब जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो जेम्स निल्सन, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को न्यूयॉर्क शहर में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह मूवी तुम्हारी 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लंबी मूवी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश की अंग्रेजी भाषा की मूवी है। बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म टेक्निकल द्वारा टेक्नीरामा प्रक्रिया का उपयोग करने वाली पहली अमेरिकन फिल्म थी। इस प्रक्रिया ने नीले आसमान को और भी स्पष्ट बनाने और छायांकन विलियम एस डेनियल्स द्वारा खींची गई शरद ऋतु की तस्वीरों को और भी चमकदार बनाने में मदद की है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने पूर्व बॉस रेल टाइकून बेन किम्बॉल से मिलने के रास्ते में ग्रैंट मैक्सवेल एक छोटे लड़के जो एडम्स को खलनायक कोचों से बचाता है। बेन ग्रांट को बताता है कि वाइटी हर्बल ओयूटिका किड के नेत्रों वाले एक गिरोह ने उसके वेतन को पहले ही 3 बार लूट लिया है। अगर बेन के कर्मचारी को जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे सभी ट्रैक के सहयोगी जेफ कितु की आपत्तियों के बावजूद ग्रैंट कू के लिए ट्रेन से 10,000 डॉलर ले जाने का अंडरकवर काम स्वीकार कर लेता है। कुर्ट अपनी नौकरी पर शर्त लगाता है कि ग्रांट असफल हो जाएगा। जब ट्रेन फिर से रुकती है तो ग्रांट पैसे से जॉय द्वारा ढोए जा रहे एक जूते के डिब्बे में छिपा देता है। यह चाल कामयाब हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह छोटा लड़का यूटा किड का दोस्त बन जाता है और जो उसे अपने दोस्त साथ ले जाता है। सब जब लुटेरे पैसे नहीं ढूंढ पाते तो वाइटी फिरौती के लिए और ओडी मर्फी ने अभिनय किया है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में, तो जेम्स निल्सन, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, और अभिनेता हैं जेम्स स्टीवर्ट, ओडी मर्फी। संगीत दिया है दिमित्री टियोमकिन ने। रंगीन प्रक्रिया है टेक्निकल। उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित है, यूनिवर्स पिक्चर द्वारा ही वितरित है। बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज की तारीखों के बारे में। इस मूवी को अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों पर रिलीज किया गया। 17 जुलाई 1957 को इस मूवी को डेनवर और कोलोराडो में रिलीज किया गया। 24 जुलाई 1957 को इस मूवी को लॉस एंजल्स में इस मूवी को रिलीज किया गया और 24 जुलाई 1957 को ही सेम दिन इस मूवी को